अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि हम जा रहे हैं वेकेशंस पे स्कर्दू। ये हम काफ़ी टाइम पहले से प्लान कर रहे थे। मैंने टिकट भी बहुत टाइम पहले बाय कर लिए थे, बट हम नहीं जा सके क्योंकि मेरी कज़न की शादी आ गई थी। हम उनकी तैयारियों में लग गए थे। उसके बाद रमज़ान मुबारक आ गए, फिर ईद आ गई। लेकिन अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हमें स्कर्दू चले जाना चाहिए और हाली ने भी छुट्टियां ले ली हैं फाइनली अपने ऑफिस से। तो हम जा रहे हैं कल इंशाल्लाह PIA की फ़्लाइट से इस्लामाबाद और उसके बाद हम जाएंगे स्कर्दू। येस आई नो, कराची से डायरेक्ट स्कर्दू फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट जिस टाइम मैंने टिकट बाय किया था उस टाइम पर ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं थी। तो मुझे ऐसे ही टिकट बाय करना पड़ा, कराची इस्लामाबाद स्कर्दू एंड देन स्कर्दू इस्लामाबाद कराची। तो हम निकलेंगे कल इंशाल्लाह सुबह में एयरपोर्ट के लिए। तो उससे पहले चलें हम कर लेते हैं पैकिंग। वैसे हालार ने मुझे कहा है कि आपको इस छोटे से बैग में ये सारा सामान एडजस्ट करना है, और जो आप सामान देख रहे हैं सिर्फ ये सामान नहीं है, इसके अलावा भी कुछ शूज़ हैं, एक बैग और है, एक स्कार्फ और है और एक शर्ट और है। लेकिन हाल ही कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अपना सामान कम करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा बैग्स कैरी ना करें। लेकिन मैंने फिर भी एक वो छोटा सा बैग अलग से निकाल के रखा है कि अगर हाल ही मान गए तो मैं ये एक बैग और कैरी कर लूँगी अपने शूज़, बैग्स और मेकअप के सामान के लिए। तो चलें अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख लूँ जो कि बहुत मस्ट है ले जाना, जैसे कि ये मेरी फेवरेट जैकेट। वैसे आपको पता है आई लव डेनिम्स, मुझे डेनिम्स बहुत पसंद हैं। और जीन्स रख लेते हैं इसके बाद अपनी, ये भी जाएगी, ब्लैक भी चाहिए और ये वाली ब्लू भी चाहिए, और ये है ट्राउज़र, तो ये सब जाएगा। तो ये भी रख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये बैग कितना छोटा है, बहुत मुश्किल है वैसे इसमें सामान एडजस्ट होना। क्या करूँ मैं? आई थिंक मुझे थोड़ा बड़ा बैग कैरी करना चाहिए। कुछ चीज़ें वैसे मैंने एडजस्ट कर ली हैं, कुछ और आ जाएंगी इसमें, क्योंकि एक और बैग है मेरे पास पर्पल कलर का, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल। तो मैं सोचूँ मैं यही बैग कैरी करूँ। इट्स ब्लैक एंड आई लव इट। खैर मैं सोचूँ कुछ बैग्स वापस रख लेते हैं हम। ये बैग वापस रख लेते हैं, ये वापस रख लेते हैं, क्लच ये एयरपोर्ट के लिए उठा लेंगे साथ में, और वो काफ़ी बड़ा है, उसको भी वापस रख लें। चलें उसको भी वापस रख लेते हैं, नहीं लेके जाते। ये भी ये कैरी कर लेती हूँ, ये कैरी कर लेती हूँ, और एक और मेरा क्रॉस बॉडी बैग है वो कैरी कर लेंगे। ठीक है। यहाँ मेरी पैकिंग के बीच में तलाल आइसक्रीम ले आए थे। तलाल यानी मेरा छोटा भाई आइसक्रीम लेकर आ गए और ही सेट के पहले आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद आप अपनी पैकिंग करो। तो चलें फिर पहले आइसक्रीम खा लें, उसके बाद फिर दोबारा पैकिंग शुरू करती हूँ। तो मैंने अपनी जीन्स, जैकेट और एक शर्ट रख ली है, और ये शर्ट मैं नहीं लेके जाना चाहती, बट हाल ही चाहते हैं कि मैं ये शर्ट लेके जाऊँ, क्योंकि उनको आई डोंट नो ये शर्ट क्यों अच्छी लग रही थी मुझ पर, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो लेके जानी पड़ेगी। तो चलें ये भी रख लेते हैं हम। और मेरी सबसे फेवरेट ये नियॉन शर्ट है, जो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मेरे पास एक नियॉन कलर की शर्ट हो, और फाइनली मैंने ये बाय कर ली। तो इंशाल्लाह ये हम स्कर्दू में पहनेंगे और देखते हैं कि ये कैसी लगती है पहनने में। इसके अलावा मुझे ये नाइट सूट रखने हैं, जो कि बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि मैं नाइट सूट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, चाहे और किसी भी चीज़ के बिना सर्वाइव कर लूँ, मुझे नाइट सूट मस्ट बेसिस पे चाहिए। और वो सब सामने स्कार्फ है, मेरे स्टॉलर हैं, और एक शॉल है जो मैं कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा 2 ये शर्ट्स भी रखनी है, शूज़ रखने हैं और बैग रखने हैं। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे वो बैग भी कैरी करना ही पड़ेगा। तो चलें मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। चलें आज मैं आपको ना छोटे से बैग में सामान पैक करने की एक और ट्रिक बताती हूँ। मैंने लास्ट टाइम इस तरह से अपना सामान पैक किया था, लेकिन आज चूँकि बहुत रात हो चुकी है, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मुझे सोना भी है और सुबह सवेरे उठना है और सुबह में भी काफ़ी तैयारी करनी है। तो मैं जल्दी में पैकिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही रख ली हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब आपके पास हों कपड़े ज़्यादा, तो आप उनको इस तरह से रोल करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक
दिस। अब इसमें यहाँ पर कम से कम भी 3 नाइट सूट मेरे एडजस्ट हो जाएंगे और कुछ चीज़ें इस कॉर्नर पर भी एडजस्ट हो जाएंगी। है ना नाइस ट्रिक। तो ये देखें सारे नाइट सूट, सारे स्टॉलर्स और मेरी शॉल सब एडजस्ट हो चुकी है इस बैग में। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो टाइम बहुत कम है, सोना भी है, लेकिन मैं ये सब कपड़े निकाल कर और दोबारा इनको इसी तरह रोल करके एडजस्ट करूँ। थोड़ी सी मेहनत और लगेगी बट मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा इस बैग में एडजस्ट हो जाए। तो चलें इनको निकाल के और दोबारा से रोल करके रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तमाम सामान तमाम कपड़े इस बैग में ईज़िली एडजस्ट हो चुके हैं। कुछ ये ऊपर रोल करके रखे हैं, कुछ इनके नीचे रोल करके मैंने एडजस्ट किए हैं, लेकिन मेरे शूज़ रह गए, वो इस बैग में एडजस्ट नहीं हो रहे, तो वो हाली को अपने बैग में एडजस्ट करने पड़ेंगे अगर उन्होंने मुझे वो बैग कैरी नहीं करने दिया तो। इसके अलावा ये बैग भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा और एक और बैग है जो मैं सोच रही हूँ मैं एयरपोर्ट ड्रेस के साथ कैरी कर लूँ। वो शूज़ ग्रे वाले भी मैं एयरपोर्ट ड्रेस के साथ कैरी करने वाली हूँ। इसके अलावा मेकअप का सामान है वो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बैग में ही एडजस्ट हो जाए, हैंड बैग में। अगर नहीं हुआ तो वो भी हाल ही के बैग में जाएगा। सही है ना। तो चलें अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और सुबह से मैं वेकेशंस की तैयारियों में लगी हुई थी, घर की सफाई वगैरह की। इसके अलावा फिर कपड़े निकाले, ट्राई किए सारे कि मुझे क्या लेके जाने चाहिए, क्या पहनने चाहिए वहाँ पर, और सब प्लानिंग्स की। और तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। तो चलें अब मैं रेस्ट करती हूँ और मिलते हैं आपसे सुबह। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं हालाल का वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से रेडी हो जाएं तो हम एयरपोर्ट के लिए निकलें। एंड आई एम सॉरी मैं सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी और मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने थे। तो मैंने सोचा पहले मैं जल्दी से सारे काम कर लूँ, रेडी हो जाऊँ, उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एंड बाय द वे हमारे घर में ये होता है कि मैं हमेशा जल्दी रेडी हो जाती हूँ और हाली हमेशा लेट रेडी होते हैं। तो आई नो आप में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि लड़कियां लेट रेडी होती हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड लेट रेडी होते हैं और मैं हमेशा जल्दी तैयार होती हूँ। तो अब जैसे ही हाली रेडी होते हैं हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे। तो यहाँ हाली रेडी हो चुके हैं और देखें मेरे हस्बैंड माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलें अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। जी तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि हमें एटीएम यूज़ करना है। बाहर से कैश निकालना सेफ़ नहीं होता तो हम अक्सर किसी मॉल से या फिर एयरपोर्ट से ऐसी जगहों से कैश निकालते हैं। तो चलें पहले एटीएम यूज़ करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम डिपार्चर लाउंज में। तो मैंने सिक्योरिटी क्रॉस कर लिया है और मैं हालार का वेट कर रही हूँ, वो सामान कलेक्ट कर रहे हैं मशीन से। तो हम यहाँ थोड़ा जल्दी आ गए थे, अभी चेक इन ओपन नहीं हुई है हमारी फ़्लाइट की, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ। सो फाइनली वी गॉट आवर बोर्डिंग कार्ड्स और अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। हमारी फ़्लाइट का गेट नंबर है 16, तो चलते हैं गेट नंबर 16 की तरफ। हम एयरक्राफ्ट में बैठ चुके हैं और जैसे ही तमाम मुसाफिर आ जाएंगे हमारी परवाज़ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगी।
तो हमारा टेक ऑफ हो चुका है और कोरोना की वजह से PIA फूड सर्व नहीं कर रहा, जस्ट ये वाटर बॉटल सर्व कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम सबको कोरोना की वजह से प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी हैं। तो बेहतर है कि छोटी फ़्लाइटों पे कोशिश की जाए कि हम ज़्यादा खाएं पिए ना, और मास्क पूरा टाइम फ़्लाइट पे लगा के रखें। और कोशिश किया करें कि जब भी आप एरोप्लेन से ट्रैवल करें तो अपना सीट बेल्ट हर वक्त बांध के रखें, क्योंकि पता नहीं चलता, टर्बुलेंस कभी भी और किसी भी वक्त हो सकती है, तो एहतियात ज़रूरी है। की परवाज़ भी के 368 कराची से इस्लामाबाद के लिए कुछ शामिल किया था। आज मेरे साथ कॉकपिट में मेरे साथ ही जनाब फर्स्ट ऑफिसर सहीब, कैबिन में मेरा काबिल अपना मौजूद, कैबिन की क़यादत के लिए हमारे साथ फ्लाइट पर्सन रमेश लाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त मुकर्रर पर कराची से सफर शुरू करने के बाद सतह समंदर से इस वक्त 37,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रहे हैं। और कब्ल से रवानगी जो हमने मौसम का जायजा लिया, हमारी सतह पर तकरीबन मौसम साफ बताया जा रहा है, जैसे परवाज़ इस्लामाबाद की तरफ जाने में कुछ देर के बाद कुछ हमारे दाएं जाने मौसम बादल की पेशगोई की गई है, और हमारी आमद के वक्त इस्लामाबाद का मौसम फिलहाल हमें ठीक बताया गया है। अलबत्ता कुछ तेज हवाओं की पेशगोई, कुछ मौसम बाहर के दर्जे हरारत में तब्दीली की। तो अब मुझे लग गई है बहुत भूख, और शुक्र है कि मैंने अपने स्नैक्स कैरी किए हुए थे। मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है। एक्चुअली मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैंने लंच भी नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सुबह लेट हो गए थे, तो उसके बाद हम जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो अब लंच का टाइम हो चुका है और मुझे भूख लग रही है, तो मैं ये स्नैक्स खाने वाली हूँ। और खुल नहीं रहे थे मुझसे, इसमें काफ़ी गैस भर गई थी फ़्लाइट की वजह से, तो हाली ने मुझे ये खोल के दिए हैं और अब मैं अपने स्नैक्स एंजॉय करूँगी। तो टाइम किल नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं एयरबस 320 की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि आई वॉज एन एयर होस्टेस इन PIA, तो मैंने एयरबस 320 की ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा जी, ये एयरक्राफ्ट एयरबस कंपनी का है, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट में 168 सीट्स की कैपेसिटी है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की एयरबस 320 हैं, आई मीन PIA के पास डिफरेंट टाइप की एयरबस 320 है, और किसी की कैपेसिटी 168 है और किसी की 161 भी है। ये PIA ने अपने हिसाब से अरेंज की हुई है सीटिंग कैपेसिटी, और इसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन रूल्स। अच्छा जी, इस जहाज़ में टोटल 10 एमरजेंसी एग्जिट्स हैं, 2 कॉकपिट विंडोज़ हैं, 2 मेन डोर फ्रंट पर हैं, 4 एमरजेंसी विंडोज़ मिड में हैं और 2 डोर्स बैक पे हैं। तो इस तरह इसमें टोटल 10 एमरजेंसी एग्जिट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। और ये मेरे हाथ में एयरबस 320 का सेफ्टी कार्ड है, तो जब भी आप एयरबस 320 या किसी भी एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं, उसका सेफ्टी कार्ड रीड ज़रूर करें और इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें। तो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिर कभी दूंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे जब मैं एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करती थी तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता था, लेकिन एज अ पैसेंजर टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है। ये 1 घंटा 45 मिनट मुझे 24 घंटे के बराबर लग रहे हैं इस वक्त। हालात भी बहुत बोर हो चुके हैं बैठे बैठे, और वो मुझसे बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं कि आखिर ये फ़्लाइट कब लैंड करेगी। एक बार से याद दहानी कराई जा रही है कि जहाज़ से बाहर निकलने के रास्ते जहाज़ के पिछले हिस्से में भी मौजूद है। शुक्रिया। ऑनरेबल गेस्ट, इंशाल्लाह वी शैल। वक्त सामाजिक फासला बरकरार रखना जरूरी है। व्हीलचेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मैसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल के इंतखाब का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
तो यहाँ हाल ही हैंड सैनिटाइज़ करने के बाद ट्रॉली लेने गए हैं सामान कैरी करने के लिए, क्योंकि हाल ही कह रहे हैं कि ये सामान काफ़ी हैवी है और अब मुझसे ऐसे नहीं उठाया जा रहा, तो मैं इसको ट्रॉली पे लेके जाऊँगा। बाहर निकलते ही इतनी प्यारी हवा लगी है कि मज़ा आ गया। मुझे लगा था इस्लामाबाद में बहुत गर्मी होगी, मगर यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है। यहाँ तो इतना प्यारा वेदर हो रहा है और बारिश भी हुई है, इतना अच्छा वेलकम हुआ है हमारा इस्लामाबाद में। तो आई होप बाकी की जर्नी भी हमारी अच्छी गुजरे। हाल के बाल नहीं संभल रहे। तो अभी ऐसा थंडर स्टॉर्म आया है कि हिला के रख दिया उसने हमें, लेकिन इतना प्यारा मौसम कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड। किस कर तुम्हें क्या बेहतर होने वाला है। आज की गर्मी से तंग आ गए थे। जी, तो अब हम निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस जाने के लिए और यहाँ वेदर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है, मतलब दिल चाह रहा है स्कर्दू ना जाए और अब हम इस्लामाबाद में ही रुक जाएं। तो हम अपने गेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं और चलें अब अंदर चल के देखते हैं कि ये गेस्ट हाउस कैसा है। जी, तो ये है हमारा रूम, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैंने ये रूम अर्जेंट बुक किया था booking.com से, और मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद सेम रूम मिलता है जो पिक्चर में था या नहीं, और कैसा होगा रूम, इलाका कैसा होगा जहाँ पर ये गेस्ट हाउस है, सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। काफ़ी चीज़ों में मुझे डाउट था, बट अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और जिस इलाके में गेस्ट हाउस है वो इलाका बहुत अच्छा है। इसके अलावा रूम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वॉशरूम इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी एक रात ही स्टे करना है हमने और सुबह हमारी फ़्लाइट है स्कर्दू के लिए, तो उस हिसाब से नॉट बैड, फिर भी बेहतर है। तो हम गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपने देखा ये है हमारा रूम, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और एक्चुअली मैंने काफ़ी डेज़ के बाद इतनी देर तक लेंस लगाए रखे थे, जिसकी वजह से मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। मैंने लेंस तो उतार दिए हैं, बट इट्स हर्टिंग ना। तो मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर दूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कल सुबह से ही अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।